commandments for a divine holistic child, right? First of all, one thing that needs to be very clear to us is only the best mother can give birth to the best baby, right? Why I'm saying so? Because हमारे बच्चे में वही क्वालिटीज आएंगे जो हमारे अंदर है. Because our children are our reflection. माँ के वूम में, मदर के वूम में, मदर जो भी सोचती है, जो भी खाती है, जो भी फील करती है, जो भी इमोशन से वो गुजरती है, वो सारा का सारा बच्चे डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं. सो अगर एक मदर बहुत डिवाइन पाथ पर चल रही है तो उसके बच्चे में भी वो डिविनिटी आती है. और अगर मदर मोस्टली सेंशुअल प्लेजर्स में है, इस वर्ल्डली डिजायर्स में इन्वॉल्व है, तो बच्चे में भी वही क्वालिटी आएंगे. सो एक डिवाइन होलिस्टिक बेस्ट चाइल्ड चाइल्ड. इसीलिए तो आज सारे मदर्स का रेस्पेक्ट कितना हाई है. जब हम जीसस की बात करते हैं तो मदर मैरी ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाती हैं. जब हम राम जी की बात करते हैं तो माँ कौशल्य याद आ जाती है. जब हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो माँ यशोदा को तो कोई भूल ही नहीं सकता, राइट? सो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है कि मदर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. और इंपॉर्टेंस देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा कुछ भी बन सका है वो अपनी मदर के कारण ही बन सका है, राइट? सो ओनली द बेस्ट मदर कैन गिव बर्थ टू द बेस्ट चाइल्ड. तो आज मैं आपसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ अ डिवाइन चाइल्ड शेयर करने वाली हूं कि 10 क्वालिटी क्या होनी चाहिए. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डिवाइन चाइल्ड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि व्हाट डू वी मीन बाय अ डिवाइन चाइल्ड. होलिस्टिक चाइल्ड में तो हमने वो 9 इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था कि भाई अगर किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, विजुअल है, वर्बल है, लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, म्यूजिकल है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, इस तरह की अगर सारे इंटेलिजेंसेस इन सम वेज और द अदर अगर प्रेजेंट हैं तो बच्चा जो है वो होलिस्टिक होता है, बैलेंस्ड होता है, राइट? But when we talk about a divine child, then what are the qualities that make the child divine? So for that, I will share the 10 commandments which has been shared by सेज पातंजलि. पातंजलि मुनि ने अपने पातंजलि योग सूत्र में ये 10 कमांडमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं. बट जैसा कि मैंने आउटसेट में ही आपको बता दिया, ये 10 क्वालिटीज पहले आपको अपने अंदर लानी होगी और फिर वो बच्चे में ट्रांसलेट होगा. बिकॉज रिसर्च ने भी ये बात को प्रूव कर दिया है कि जो बच्चा है वो सुनने से ज्यादा, कहने से ज्यादा, समझाने से ज्यादा जो वो ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करता है उससे वो ज्यादा सीखता है. हम बच्चे को बार बार बोलते जाएं कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बट ही इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग दैट यू आर लाइंग ऑन. मतलब जब भी कोई भी सिचुएशन आती है यू आर सो इजी इन लाइंग एंड चेंजिंग फैक्ट्स एंड मैनिपुलेटिंग. तो आपके वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. बिकॉज एक्शन स्पीक्स स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स. एक्शन स्पीक्स स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स. तो बच्चा वो चीज ज्यादा जल्दी सीखता है जो वो देखता है, एक्सपीरियंस करता है, एंड उसे जो कहा जाता है उसका impact is very very less. The greater impact is caused by what it is experiencing. So ये 10 qualities आपको अपने जीवन में लेके आनी होंगी. जब ये qualities आपके जीवन में आएंगी तो वो automatically आपके बच्चे में translate हो जाएगी. Okay, I just got a message saying that I am not visible. Sahaj, can you just confirm on that? Can you see me?
Others can see me? Yeah, I'm visible. Okay, perfect. I don't know. I just saw a message saying that I was not visible. Okay, perfect, perfect, perfect. I'm so sorry for the interruption. So, these are the 10 qualities by Sage Patanjali जो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, और वो क्वालिटीज हमारे जीवन को कैसे बेनिफिट करती है, उसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, ये सब हम समझेंगे। और हम इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि इसे हम पहले अपने जीवन में लेके आएंगे। अगर उसे हमने अपने जीवन में ला दिया तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों के जीवन में आएगा। बिकॉज ये सिर्फ 9 मंथ्स प्रेगनेंसी की बात नहीं है, जब बच्चा बॉर्न भी हो जाता है उसके बाद भी नर्चरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द चाइल्ड। एंड नर्चरिंग में, पेरेंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंसिंग, एज आई जस्ट टोल्ड यू। सो नॉट जस्ट ये 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी का आपका जो पीरियड है उसमें तो ये आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज ये आपके बच्चे की बेसिक डीएनए को, उसके सिस्टम्स को सेट करेगा। बट in times to come also you have to follow these things if you want your child to be like this. हाँ, अगर आप उस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हो कि भाई हमें ट्रूथफुल होना चाहिए या हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, then it's fine, that's your personal value system. But yes, if you want your child to be really divine, your child to be holistic, your child to be balanced, your child to become a super achiever, your child to be spiritually at a very high level, then these are 10 commandments that we need to follow. So what does Rishi Patanjali says? जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमा ये यूनिवर्सल है, और ये महाव्रतम है। दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर प्रिंसिपल। कोई कहे कि इसके बिना चल सकता है तो आई एम सॉरी, नहीं चल सकता है। दीज आर द बेसिस of being a good human. So these are the universal qualities that need to be present in every human being, and it is beyond जाति देश काल समय। आपकी कंट्री के बियॉन्ड है, टाइम के बियॉन्ड है, स्पीसीज के बियॉन्ड है, आप जिस रिलीजन के हैं उसके बियॉन्ड है, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल rules, universal principles which every human should follow irrespective of वो किस religion का है, वो किस जाति का है, वो किस समय में born हुआ है, वो किस काल का है, किस देश का है, irrespective of anything. This has to be universally practiced and there are no exceptions in terms of anything, species, place, time or circumstances. कोई कहे कि अरे मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या करूं? नो नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये महाव्रत है, ये महाव्रत है। सो इस महाव्रत को ऋषि पतंजलि ने बहुत ब्यूटिफुली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउट ऑफ 10 देयर आर 5 विच आर कॉल्ड यम एंड देयर आर 5 विच आर कॉल्ड नियम। यम यानी कि डोंट्स, वी शुड नॉट डू इट। यम यानी डोंट्स। सो लेट्स first understand these don'ts. What are these 5 don'ts? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। यानी we need to have abstention from harming। यानी हमें क्या फॉलो करना है? अहिंसा का मार्ग, नॉन वायलेंस का मार्ग फॉलो करना है। एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड यानी सत्य, ट्रुथफुलनेस का मार्ग फॉलो करना है। एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग यानी आस्तेय का मार्ग फॉलो करना है। एब्सटेंशन फ्रॉम लस्टफुल सेंसुअलिटी यानी ब्रह्मचर्य, प्योर वे ऑफ लिविंग, उसका मार्ग फॉलो करना है। एंड एब्सटेंशन फ्रॉम कवटसनेस यानी अपरिग्रह, नॉन अक्यूमुलेशन। राइट? सो हमें किसी को हार्म नहीं करना है, झूठ का मार्ग नहीं लेना है, स्टील नहीं करना है, भोग वृत्ति में नहीं आना है, सेंसुअलिटी में, 5 सेंसेस में खाली इन्वॉल्व होके नहीं रहना है, और जो चीज हमारी नहीं है उस चीज पर नजर नहीं डालना है, उसे होर्ड करने की कोशिश नहीं करनी है।
right? So these are the 5 yum. Let's understand each and every yum in great details. So सबसे पहला है, अच्छा अभी हमारे 5 नियम. Let me explain these 5 niyams also and then we'll discuss all the 10 things together. So 5 niyam are शौच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा. क्या है हमारे 5 नियम? डूज, जो हमें करना ही करना है. शौच, शौच यानी प्यूरिफिकेशन. संतोष यानी कंटेंटमेंट. तप यानी सेल्फ डिसिप्लिन. स्वाध्याय यानी स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, सेल्फ एनालिसिस. ईश्वर प्रणिधाना यानी डिवोशन टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, बिलीफ इन गॉड. Right? So these are the 5 niyam that we need to follow. So we had the 5 yams and the 5 niyams, and that makes 10 commandments for all of us, which we need to follow because they are Mahavrata. वो सब महाव्रत की कैटेगरी में आते हैं. So let's understand one by one. So the first one was abstention from harming. अहिंसा का पालन करना. So अहिंसा का पालन कैसे करना है भाई? हम किसी को नहीं मार रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं. कई लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, यानी हम अहिंसा का मार्ग फॉलो कर रहे हैं. तो क्या अहिंसा सिर्फ इसी से ही लिमिटेड है कि हमने किसी को मारा नहीं, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को फिजिकली अब्यूज नहीं किया? इज अहिंसा लिमिटेड टू दैट? No, ahimsa is something which is very, very deep. It is beyond the physical level. Ahimsa is at the level of mansa, vacha, karmana. Mansa means मन से, यानी at the level of thoughts. किसी के बारे में अगर मेरे मन में बुरे विचार भी आ रहे हैं, मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रही हूँ, मैं सपोज उसको एग्जीक्यूट भी ना कर रही हूँ, बट आई एम थिंकिंग इल अबाउट इट. मन में मैं सोच रही हूँ उसका बुरा हो जाए तो अच्छा होगा. आई एम फीलिंग ईर्ष्या का भाव फॉर समबडी. आई एम फीलिंग all negative thoughts for somebody. Then jealousy ki feeling. So this is hinsa at the level of thought, mansa. This is not allowed. Then comes vacha, words. वर्ड्स से हम लोगों को बहुत हर्ट कर देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, वर्ड्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड. तलवार की चोट तो फिर भी हील हो जाती है, लेकिन शब्द की जो चोट होती है ना, वो अच्छे अच्छे रिलेशंस को खत्म कर देती है. सो एट द लेवल ऑफ वर्ड्स ऑल्सो वी शुड प्रैक्टिस अहिंसा. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए. यानी हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो मन के द्वार को खोल दे, जो बोलने वाले को के भी मन को शीतल करे और जो सुन रहा है उसके भी मन को शीतल करे. तो आपके वर्ड्स सब में हीलिंग की फीलिंग लाने चाहिए. People should feel healed while talking to you. They should feel empowered while talking to you. कई बार होता है ना, हम कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, वी आर लाइक ओ माय गॉड, सारी एनर्जी खत्म हो गई. वो जब बात करना शुरू करते, इतना क्रिटिसाइज करते, इतना कंप्लेन करते, इतना क्रिप करते, वी गेट लाइक टोटली ऑफ आवर माइंड. सो दिस इज हिंसा एट द लेवल ऑफ मनसा वाचा, level of vacha, right? At the level of words. And then karmana. Karmana we all know at the level of action. Physically किसी को हिट नहीं करना. जो जीव जंतु हमारे आसपास में हैं, बेचारे बोल भी नहीं सकते, उनको हम हर्ट कर रहे हैं just for our own selfish purposes, even that is not allowed. In fact, ahimsa is extended from the level of human to the level of animals to the level of the entire universe. जो हमारे 5 elements हैं, क्या है हमारे 5 elements? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ये 5 एलिमेंट को भी जब हम पल्यूट कर रहे हैं, उनको मिसयूज कर रहे हैं, वो भी ये 5 एलिमेंट के लिए बहुत बड़ी हिंसा का काम है. सो हमें क्या करना चाहिए? हमें पृथ्वी की हिंसा को खत्म करने के लिए हमें और ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी को ध्यान देना चाहिए, वाटर का ध्यान देने के लिए हमें वाटर पोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, वाटर वेस्टेज को रोकना चाहिए. सिमिलरली फायर एलिमेंट का हमें ध्यान देना चाहिए. सिमिलरली हमें एयर एलिमेंट में एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में ध्यान देना चाहिए. सो वी नीड टू फोकस एट ऑल दीज 5 एलिमेंट्स when we are talking of ahimsa at the minutest, subtlest level.
right? So ahimsa is at all levels, at the levels of mansa, thoughts, words, vacha, and karmana, action. So thoughts, words, and action. And जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है एट द लेवल ऑफ थॉट्स. जब हम थॉट के लेवल पे अहिंसा को अचीव कर लेते हैं तो वाचा और कर्मणा तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है. एंड अहिंसा इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू the human race, it is extended to all the animals, to all the plants, trees, the vegetation, the 5 elements, to each and every creation of the universe. Ahimsa is extended to each and every creation of the universe. तो अहिंसा को हमको उस लेवल तक सोचना चाहिए, बिकॉज जब हम उनपे हिंसा करते हैं ना तो वो हिंसा हम पर वापस से अटैक होती है. अभी देखिए सारे सीजन्स हेवायर चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, बिल्कुल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एवरीथिंग इज एट इट्स पीक. व्हाई? बिकॉज हमने अत्यधिक हिंसा कर ली अपने 5 एलिमेंट्स में. नाउ दीज 5 एलिमेंट्स आर आंसरिंग बैक टू अस, right? So we need to reverse it now. We need to give like lot of ahimsa, lot of love to all the creations of the universe. Ahimsa pratisthayam tat sannidhau vair tyaga. So अब ऋषि पतंजलि बताते हैं कि अहिंसा का पालन करने से क्या होता है. अहिंसा का पालन करने से हमारी किसी से भी कोई एनिमिटी नहीं होती. जो इंसान अहिंसा का पालन करता है उसके अंदर से इतना अनकंडीशनल लव निकलता है कि उसकी ऑरा बिल्कुल प्योरिफाइड एंड पॉजिटिव हो जाती है, और जो भी उसके ऑरा में आ जाते हैं वो शांत हो जाते हैं. आपका बड़ा से बड़ा एनिमी भी आएगा ना तो भी वो आपकी ऑरा में शांत हो जाएगा. आपने देखा होगा महावीर भगवान का जब उनको चित्र रूप में जब दिखाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं कि महावीर भगवान मेडिटेट कर रहे हैं और उनके सामने एक जल का पात्र है, और जिससे उस जल पात्र से साइमल्टेनियसली एक गौमाता और एक सिंह, काउ एंड लायन, दोनों साइमल्टेनियसली पानी पी रहे हैं विथ लॉट ऑफ लव एंड कोऑपरेशन. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि महावीर भगवान इज पराकाष्ठा ऑफ अहिंसा. ही इज द वन जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म को का प्रचार किया था कि भाई जो हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्मा इज अहिंसा. इसलिए ऋषि पतंजलि भी जो अपना पहला यम बता रहे हैं, द फर्स्ट कमांडमेंट इज अहिंसा, राइट? तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्मा है. और जब कोई इंसान इसको फॉलो करता है तो कि उसकी ऑरा इतनी पॉजिटिव और पावरफुल हो जाती है. भगवान महावीर स्वामी की ऑरा इतनी पावरफुल और इतनी पॉजिटिव थी कि सिंह और काऊ दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे. काऊ को सिंह से डर नहीं लग रहा था, अदरवाइज शी शुड हैव बीन स्केयर्ड टू डेथ. शी शुड हैव बीन स्केयर्ड टू डेथ कि एनी मोमेंट वो अटैक करेगा और खा जाएगा, मार देगा. बट शी वाज नॉट स्केयर्ड. और सिंह में भी वो वायलेंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं सबसाइड कर गई. वो अपने नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, टोटली ऑपोजिट. व्हाई? बिकॉज ही इज इन द ऑरा ऑफ अहिंसा. सो जब कोई अहिंसा का पालन करता है तो वो हर जगह से कोऑपरेशन प्राप्त करता है, उसकी किसी से कोई भी एनिमिटी नहीं रह जाती. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड यम, दैट इज एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, सत्य का पालन करना. तो इंटेंशंस सुपरसीड्स एक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जो है वो सबसे पावरफुल है. और सत्य पावरफुल है क्योंकि जो झूठ है वो हमें 100 झूठ बुलवाता है. एक झूठ 100 झूठ को लीड करता है, लेकिन जो इंसान सत्य में रहता है वो हमेशा सत्य में स्थिर रहता है. उसकी पावर्स अलग होती है, लेकिन सत्य को हमें बहुत डीपली समझना है. हमारे भाव जो है ना वो हमारे एक्शन से कई ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं.
जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, वो हमारे एक्शन से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। कई बार हम अपनी सेल्फिश डिजायर्स की पूर्ति करने के लिए हम सच बोलते हैं, और तब क्या होता है, वो सच जो है वो 100 झूठ से भी ज्यादा पापदायक है, क्योंकि हमारे इंटेंशंस उसके पीछे गलत थे। और कई बार हम झूठ का सहारा लेते हैं कुछ अच्छे कार्य के लिए, किसी की भलाई के लिए, अनसेल्फिश इंटेंशन के साथ में। वो झूठ 100 सच से भी ज्यादा पुण्यदायक होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन सुपरसीड्स एक्शन। हमारे भाव हमारे एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भाव हमारे एक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी हम सत्य या मिथ्या, ट्रुथ या लाए, इसके बीच में जब हम अटके हैं, तो आप जस्ट ये सोचो कि आपके भाव क्या है। अगर आपका भाव शुद्ध है, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, इट इज फॉर द यूनिवर्सल गुड, तब उस समय वो झूठ का आश्रय भी उस सत्य से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर सत्य के टाइम पे आपके अगर भाव दूषित हैं और वो सिर्फ एक सेल्फिश मोटिव से प्रेरित होकर निकले हैं, तो फिर वो जो सच है वो झूठ से भी ज्यादा पापदायक हो जाता है। सो हमें हर समय सत्य का मार्ग लेना है। लेकिन कई बार जब इस तरह की स्थिति में हम आते हैं, तो सिर्फ ये चेक कीजिए कि आपके भाव कैसे हैं। सत्य जो है वो भाव प्रधान है, भावों से वो ज्यादा इवॉल्व करता है। और सत्य का मार्ग लेने से हमें क्या मिलता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी विद द स्टेडफास्टनेस इन ट्रुथ द एक्शंस बिकम फ्रूटफुल। सत्यमेव जयते। जो सत्य का अनुसरण करता है उसकी अल्टीमेट जीत ही होती है। जो हमेशा अपने मुंह से सत्य बोलता है उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो जो कहता है वो अक्षर अक्षर सत्य होता है। वो हमेशा सत्यमेव जयते रहता है। तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले कभी हार को फेस नहीं करते, वो हमेशा सत्य में रहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, बिकॉज वो जो है वो आपकी एक पर्सनालिटी का पार्ट बन जाना चाहिए। और वो पर्सनालिटी का पार्ट बनने के लिए आपको बहुत कंटिन्यूसली उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कमांडमेंट, एंड दैट इज एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग। आस्तेय का पालन करना, नॉन स्टीलिंग, आस्तेय का पालन करना। आस्तेय डज नॉट ओनली मीन ओनली फॉर मटेरियल पोजेशन बट ऑल्सो फॉर क्रेडिट फॉर अदर्स, ऑल्सो फॉर टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स डीड्स। आस्तेय यानी जो चीज मेरी नहीं है उस पर नजर भी न डालना। जो चीज मेरी नहीं है उस पर नजर भी न डालना। तो वो इट इज ऑफ कोर्स ट्रू फॉर मनी, ट्रू फॉर प्रॉपर्टी, ट्रू फॉर ऑल दी मटेरियल पोजेशंस, कि भाई जो मटेरियल पोजेशन मेरा नहीं है, जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, जो पैसा मेरा नहीं है, जिसका मेरे ऊपर हक नहीं है, उसे हमें कभी लेना नहीं चाहिए। दैट इज स्टीलिंग। बट एट द सेम टाइम इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी और के द्वारा किए गए कार्य की हम क्रेडिट ले लेते, व्हेन वी टेक द क्रेडिट फॉर अदर्स डीड्स, when we steal their thoughts, when we steal their ideas, then also we are not following आस्तेयम, आस्तेय का पालन नहीं कर रहे हैं। So आस्तेय should be followed at all levels, at the level of the physical world in terms of material possession, and also at the level of thoughts, ideas, कि जो चीज मेरी नहीं है उसे मुझे
नहीं रखना है, उस पर मुझे नहीं नजर डालना है। आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यानी when one gets steady with आस्तेय then all treasures wait for him। जब हम दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालते हैं, जब हम दूसरों की ट्रेजर्स को हड़पने की कोशिश नहीं करते, तो क्या होता है, तब ब्रह्मांड उसे ट्रेजर गिफ्ट करता है। then he is blessed by the God himself। जो कभी दूसरों की चीजों पे नजर नहीं डालता है, दूसरों की पोजेशंस को अपना नहीं करता है, he is blessed with unlimited possessions। Now the fourth yama is abstention from lustful sensuality। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य यानी प्योर वे ऑफ लिविंग। ब्रह्मचर्य यानी क्या, ब्रह्मा की चर्या, जो ब्रह्म है, जो शाश्वत है, उसकी चर्या को फॉलो करना, यानी जो प्योर वे ऑफ लिविंग है उसको फॉलो करना। और प्योर वे ऑफ लिविंग क्या है, एब्सटेनिंग फ्रॉम दी सेंशुअस प्लेजर्स। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, क्या है हमारी 5 इंद्रियां, हमारी आईज, हमारी ईयर्स, हमारा नोज, हमारा टेस्ट, हमारी स्किन, ये हमारी 5 इंद्रियां। और आप पाओगे कि आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ये पांचों से कनेक्टेड होते हैं, राइट। बट जब हम अपने डिसीजंस ये 5 सेंस प्लेजर्स के सराउंडेड लेते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारा डाउनफॉल हो जाता है। बिकॉज ये जो सेंस प्लेजर्स है, ये हमेशा हमें शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं। तो ओनली, अब टंग का अगर एग्जाम्पल लें, तो खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इट टेस्ट वेरी गुड। हमारी जो टंग है, हमारा जो टेस्ट सेंस है, उसकी ग्रेटिफिकेशन हो रही है, उसे मजा आ रहा है, उसका इंजॉयमेंट हो रहा है। बट इन द लॉन्ग रन क्या हो रहा है, इन द लॉन्ग रन हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमें डायबिटीज हो जा रही है, हमें और पता नहीं कितनी तरह की डिजीजेस हो जा रही है, राइट। सो इट इज नॉट गुड। सिमिलरली आजकल हम बस सोशल मीडिया खोलते हैं और नॉन स्टॉप सर्फिंग में लगे जाते हैं, एंड वी जस्ट गेट हुक टू इट, डिस्पाइट नोइंग कि भाई ये जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे कोई काम का ही नहीं है। हम जिसके अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं उनको हम जानते पहचानते भी नहीं, हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, बट स्टिल वी आर वेस्टिंग टाइम, राइट। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, हमारा उस समय तो हमें बहुत मजा आ रहा है, बट लॉन्ग रन में हमारी आइस खराब हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस हमारा माइंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बॉग डाउन हो रहा है। सो बेसिकली जब हम ये 5 सेंसेस से प्रेरित जीवन को जीते हैं, जब हमारे सारे डिसीजंस ओनली एंड ओनली सराउंडेड बाय ग्रेटिफिकेशन ऑफ आवर सेंसेस, देन वी आर लीडिंग टू अ डाउनफॉल इन लाइफ, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें राइट वे ऑफ लाइफ को जीना है कि यस, these senses are there, but these senses are my slave, they are not my master, they don't dictate me, I dictate them। I tell my tongue what is good for me to eat, I tell my eyes what is good for me to see, I tell my ears what is good for me to hear। हमारा कान क्या सुनना चाहता है, खुद की प्रशंसा और दूसरों की बुराई। जैसे किसी और की क्रिटिसाइज करना शुरू कर तो बहुत मजा आता है हमें, हम भी बैठ के और 2-4 पॉइंट ऐड कर देते हैं, बट द मोमेंट एनीबडी स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग अस, दे गेट टोटली ऑफ। और हमें क्या अच्छा लगता है, कोई अगर हमारी प्रशंसा शुरू करे तो लगता है बस घंटों ही घंटों करते ही जाए, राइट, बिकॉज वी आर गाइडेड बाय आवर सेंस ऑफ हियरिंग। सो ये 5 सेंसेस से हमको बियॉन्ड जाना है, सो दैट हम लाइफ में और आगे बढ़ सके। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। When one gets steady with brahmacharya, then vigor or strength is attained। जब हम अपनी 5 सेंसेस के स्लेव न बन के मास्टर बनते हैं, जब हम अपनी 5 सेंसेस को डिक्टेट करते हैं, जब हम अपने 5 सेंसेस को बताते हैं कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब हम एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ को अपने अंदर डेवलप करते हैं। वी गेट वेरी वेरी पावरफुल।
Now the fifth yama, the last yama is abstention from covetousness. अपरिग्रह का पालन करना. अपरिग्रह यानी नॉन एक्यूमुलेशन. We all love to accumulate. Hoarding. ह्यूमन का नेचर है होर्ड करना, चीजों को इकट्ठा कर करके रखना, होर्ड करना. अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लेडी मिली थी, उनकी मदर इन लॉ को डाई किए बस कुछ महीने हुए थे, एंड शी वॉज वेरी वेरी टच्ड एंड वेरी सैड. शी वॉज लाइक कि हर मदर इन लॉ वॉज अ बिग टाइम होर्डर. खाली सामान ले लेके इकट्ठा करने का उनको बहुत शौक था. और अब जब वो उनका सब क्लियरिंग कर रही है तो शी इज फाइंडिंग कि इतना सामान है, इतना सामान है, और कितों के तो कभी टैग्स ही नहीं निकले, पैकेट्स ही नहीं खुले, कुछ भी नहीं हुआ, बस इकट्ठा रखा हुआ है. एंड इसका क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली तो कुछ लेके गई भी नहीं, ना यहाँ पे किसी के काम आया, ना वहां पे उनके काम आ रहा है. इट्स जस्ट अ वेस्ट. और जब हम चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या होता है, हर चीज जो हमारे साथ कनेक्टेड है हम उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो जब हमारा नेचर होता है चीजों को सिर्फ एक्यूमुलेट करने का, तो क्या होता है, हम अननेसेसरी एनर्जी से टैग्ड हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं. और जो चीजों को हम यूज नहीं करते हैं वो सब थोड़े समय बाद नेगेटिव एनर्जी एमिट करना शुरू कर देती है. कुछ भी चीज को आप छोड़ दीजिए, टच मत करिए, यूज मत करिए, इट विल स्टार्ट एमिटिंग नेगेटिव एनर्जी. चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो. राइट? सो हमें उतना ही रखना है जितना कि हमें आवश्यकता है. वो कपड़े जिसको हमने 3 साल से पहना ही नहीं है, उसको रख के हम क्या करेंगे? कई बार लोग रखते कि नहीं नहीं, जब मैं वापस से उस साइज में हो जाऊंगा ना तब उसे पहनूंगा. बट भैया जब तक वो साइज पे होंगे तब तक फैशन भी तो चेंज हो जाएगा ना. और ये कपड़े की भी तो एक लाइफ होती है, वो भी तो फट के खराब हो जाएगा. दे दो किसी को और किसी के काम आएगा, तब ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. आप किसी को दोगे तो थैंक यू करेगा, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देगा, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी मूव करेगी. अभी तो पड़े पड़े सारा सामान आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है. सो क्लियर ऑल योर थिंग्स. टूटे फूटे फर्नीचर है, अनयूज्ड कपड़े हैं, अनयूज्ड चीजें हैं जिसको आपने सालों से कभी यूज नहीं किया है, जस्ट गिव इट अवे. बिकॉज ये सब आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम अपरिग्रह इज नॉट ओनली अबाउट ग्रॉस थिंग्स, इट इज अबाउट द सटल थिंग्स एज वेल. हमारे थॉट्स, every day we come up with almost 60,000 thoughts, जिसमें 80% नेगेटिव या वेस्ट होता है. Don't store the thoughts. Every night do a forgiveness exercise where you review the entire day. किसी ने आपको हर्ट किया, उसको फॉरगिव करिए. किसी को आपने हर्ट किया, उससे फॉरगिवनेस मांगिए. एंड करके कार्मिक ट्रांजैक्शन को क्लोज डाउन कर दीजिए. It is very, very, very important to close on your karmic accounts. Don't accumulate all the karmas. हम क्या करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, हम कर्मास को accumulate करते जाते हैं. So, अपरिग्रह is not just at the level of material things. It is also at the level of thoughts. आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्लियर करते जाएं, उसे रिलीज करते जाएं. आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी ओपिनियन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप रिलीजिंग देम. डोंट गेट स्टक टू इट. डोंट गेट स्टक टू इट. हम पता नहीं 20 साल पहले कुछ हुआ था, उसके भी इमोशंस को हम कैप्चर करके रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने बॉडी में उसको बिठा के रखते हैं, और फिर वो बॉडी पार्ट जवाब दे देता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें डिजीज शुरू हो जाती है वहां पे. Right? So this is not good. Just release and let go. Release and let go of material possessions that you are not using, which has no meaning to you at the moment. Release and let go all the thoughts, all the emotions which are there stored in you, which has got no value today. Just release. आप जितना रिलीज करते जाओगे उतने हल्के होते जाओगे, उतने फ्री होते जाओगे.
आपकी एनर्जी उतनी पॉजिटिव और पावरफुल होती जाएगी। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, यानी when one gets steady with aparigrah, then gets the real knowledge of one's existence. आत्मबोध की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। We start knowing who we are, why we are, what we are, why we have come here, what is the purpose of our life. Because हम रिलीज कर रहे हैं, हम फ्री हो रहे हैं, हम अपने एनर्जी स्पेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल को हम रिलीज करते जा रहे हैं। राइट नाउ दीज वर द 5 यम डोंट्स जो हमें नहीं करना है। अब 5 नियम जिसे हमें लाइफ में फॉलो करना ही करना है, जो मैंडेटरी है हमारी लाइफ के लिए। सो सबसे पहले शौच, प्यूरिफिकेशन। तो शौच क्या, सिर्फ हमने नहा लिया तो शौच हो गया? ऑफ कोर्स नहाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन एट द फिजिकल लेवल, और मॉर्निंग में नहाना जितना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट इवनिंग में भी नहाना है। बिकॉज होल डे वी आर मीटिंग सो मेनी पीपल, सबके अपने अपने एनर्जी पैटर्न्स हैं, अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, और वो सब हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हैं, हमारी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू क्लेंस दैट, हमें उसको क्लियर करना चाहिए by taking shower in the evening as well. And then purification is at all levels, external as well as internal. External we achieve by taking shower, by excreting, by sweating, we achieve external purification. Now what about internal purification? जैसा कि मैंने कहा 60,000 thoughts per day से हम bombarded रहते हैं। It's very important that we do cleansing of these thoughts. हमारे अंदर एक इंटरनल प्योरिटी भी आनी चाहिए। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकांत्र्य जय आत्मदर्शन योगत्वानि च, यानी कि from the internal cleansing arises purity of sattva, giving mental satisfaction, thereafter single pointedness, and finally the understanding of sattva becomes fit for the insight into the nature of self. मतलब कि जब हम प्योरिटी को फॉलो करते, प्योरिटी एट द लेवल ऑफ फिजिकल, at the level of emotion, at the level of mental, at all levels जब हम प्योरिटी को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हमारी एक क्लेंजिंग हो जाती है, हमारे अंदर सत्व बढ़ जाता है। और वो क्या करता है, वो हमें एकाग्र बनाता है, सिंगल पॉइंटेडनेस हमें देता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और उससे क्या होता है, उससे हमें आत्मदर्शन होता है, हम क्या है, क्यों हैं, किस लिए हैं, हम अपनी इनवर्ड जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अच्छे से समझ पाते हैं और उसको फुलफिल करने में हम आगे बढ़ते हैं। सो शौच जो है वो हमें क्लेंजिंग जो है वो हमें आत्मदर्शन करवाता है, वो हमारे रियल सेल्फ से हमारा अवलोकन कराता है। वी गेट टू अंडरस्टैंड in reality what we are and what we want from this life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस लाइफ से चाहते क्या हैं। हमने अगर एक शरीर धारण किया है तो क्यों धारण किया है, हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, टू अचीव समथिंग, बट प्रॉब्लम इज वी ऑल फॉरगेट व्हाट वी वांट टू अचीव, और जब हमें पता ही नहीं होगा हम अचीव क्या करना चाहते उसे अचीव कैसे करेंगे। बट ये जो शौच है वो हमें वो क्लैरिटी देता है, वो क्लेंजिंग देता है, क्योंकि जब एक पात्र है, राइट, वो अगर मटमैला है, गंदा है, तो उसमें अगर हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, मटमैला हो जाएगा। मुझे अमृत भरना है, बट अगर पात्र डर्टी है तो मैं अमृत भी अगर उसमें भर दूंगी तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्लेंजिंग। जब तक हम शुद्धि नहीं करेंगे
शौच का पालन नहीं करेंगे, जब हम क्लेंजिंग नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? अमृत भी मटमैला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर हमें उस डिवाइन ग्रेस को रिसीव करना है तो हमारे पात्र को तो हमको क्लीन रखना होगा ना। तो लेट्स डू दैट इंटरनल क्लीजिंग, एक्सटर्नल इंटरनल क्लींजिंग बाय फॉलोइंग शौच। हम जब वो क्लेंजिंग करते हैं तो फिर क्या होता है? हम अपने आप को और बेटर समझ पाते हैं, हम अपने आप को और बेटर जान पाते हैं। नाउ द सेकंड नियम इज संतोष। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। संतोष यानी कंटेंटमेंट। और संतोष क्या करता है? संतोषा दनुत्तम सुख लाभ। अल्टीमेट ब्लिस जो है वो हमें सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट देता है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है ना, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हम सबको क्या लगता है कि हम जितना पोजेस करते हैं मटेरियली, हम जितना मटेरियली अचीव करते हैं, हम जितनी चीजों को प्राप्त करते हैं, वो हमको हैप्पीनेस देता है। हमें हैप्पीनेस किससे मिलती है? हमें हैप्पीनेस मिलती है नेम से, फेम से, मनी से, बोलते हैं ना, पैसा, इज्जत, शौहरत, ये सबसे हमको हैप्पीनेस मिलती है। बट लेट मी टेल यू, it's very interesting to know that happiness follows a bell kind of a curve. पहले ये जो possessions है ये हमको क्या देते हैं? हमको बहुत हैप्पीनेस देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा, इज्जत, शौहरत हमें हैप्पीनेस नहीं देते, बहुत हैप्पीनेस देते हैं और हम वो हैप्पीनेस लेवल में आगे बढ़ते जाते हैं। बट अ टाइम कम्स व्हेन इट इज इनफ, व्हेन इट इज इनफ, अब वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है एंड देन वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मुझे रसगुल्ला खाने की बहुत इच्छा है, आई लव रसगुल्लास। पहला रसगुल्ला खाऊंगी, अच्छा लगेगा, डिजायर होगी और खाऊं। सेकंड खाऊंगी, अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी डिजायर कम हो जाएगी। थर्ड खाऊंगी, अच्छा लगेगा, बट डिजायर और कम हो जाएगी। और फोर्थ खाते खाते लगेगा कि बस अब और नहीं, अब नेक्स्ट में अगर खा लूं तो मैं वॉमिटिंग कर दूंगी, I can't have it anymore. So this is true with material possessions. But जब हम एक कंटेंटमेंट लेके आते हैं, एक संतोष की फीलिंग लेके आते हैं, तो वो हमको अल्टीमेटली ब्लिस प्रोवाइड करता है। हमें पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमाना है, मना नहीं कर रहे हैं, वही तो कमाने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, हम उसे ग्रीड पर्सपेक्टिव से कमाना चाहते हैं कि हम एक संतोष की फीलिंग के साथ कमा रहे हैं। क्या है? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। द मोमेंट वी ब्रिंग कंटेंटमेंट, इट लीड्स टू ब्लिस। वो हमें एक सत्यचित आनंद की प्राप्ति कराता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार इज्जत मिलेगी। कभी भी हो सकता है कि मुझे वैसी इज्जत ना मिले। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार उतना ही कमा सकूंगी। हो सकता है कि कभी मेरी कमाई कम भी हो जाए, मुझे लॉस भी हो जाए, राइट? सो तब क्या होगा? तब अगर मेरा ये ग्रीड टाइप का नेचर रहेगा तो क्या करेगा? वो मुझे सीधा नीचे गिरा देगा एंड आई विल बी शैटर्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म। तो कांच को देखा ना, कांच का बर्तन नीचे जैसे गिरा, चूर, चकना चूर, बस हम उस कांच की तरह होते हैं, जैसे थोड़ा सा धक्का आया, चकना चूर। लेकिन जब हम ग्रीड से काम नहीं करते हैं, एक कंटेंटमेंट के साथ काम करते हैं, तो सुख दुख दोनों में हमें संभाव रहता है, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड रहता है। और उस बैलेंस्ड एटीट्यूड से क्या होता है? वी आर सेटल्ड। कोई भी परिस्थिति आए, हम सेटल्ड रहते हैं। सुख में बहुत फूल भी नहीं जाते और दुख में बहुत घबरा भी नहीं जाते। बहुत सक्सेस आ गया तो हम बिल्कुल इगोइस्टिक नहीं हो जाते हैं, एकदम क्या बोलूं, बिल्कुल वायलेंट और क्या बोलते हैं, बिल्कुल अहंकारी, इगोइस्टिक। वी डोंट बिकम दैट, वी रिमेन सेटल्ड। सिमिलरली अगर बहुत बुरा भी सिचुएशन आ गया तो भी हम एकदम शैटर्ड नहीं होते, वी रिमेन सेटल्ड, वी आर एट द सेम लेवल, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
जिसमें संतोष होता है ना, उनका ग्राफ वो बेल शेप का नहीं है, वो एकदम टॉप नॉच पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज स्ट्रेट। सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी सिचुएशन हो, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, because they are not deriving their happiness from those things, they are deriving their happiness from within. From संतोष we get सत्य चित आनंद, eternal bliss. जो bliss है वो हमें संतोष से ही प्राप्त होता है. Now let's come to the third niyam, that is tapa. What is tapa? Tapa means self discipline, like no perseverance, मेहनत करना, अपने को तपाना. सोना क्या ऐसे ही सोना बन गया? सोने को बहुत तपना पड़ता है खरा सोना बनने के लिए. जब हम उस मेटल को, गोल्ड मेटल को हम बर्न करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसको खूब तपाते हैं, तब उसकी इम्प्योरिटीज निकलती है. और वो इम्प्योरिटीज निकलने के बाद में जो सोना होता है वो वन ऑफ दी, मतलब इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट वैल्यूड मेटल ऑन अर्थ. इसलिए कहते हैं तप तप के सोना बनता है. वैसे ही मनुष्य जब तपश्चर्या के मार्ग पे चलता है, अपने आप को तपाता है. अपने आप को तपाना का मतलब क्या हुआ? अपने सेंस ऑर्गन्स को झकझोरना, उनके ग्रेटिफिकेशन में ना जाके उनको मेहनत करवाना, उसे कहते हैं तप. मेहनत करना, हार्ड वर्क करना. इट कैन बी in the area of work, it can be in the area of spirituality. Tap means working hard, मेहनत करना, तपश्चर्या के मार्ग पे चलना, अपने आप को तपा तपा के सोना बनाना. और जब हम इस तप के मार्ग पे चलते तो क्या होता है? कार्येंद्रिया सिद्धि शुद्धि छयात तपस. When austerity is perfected, then impurities are gone, which give rise to siddhis. जब कोई इंसान तप तप के सोना बनता है तो क्या होता है? कैसे सोना बनता है? इम्प्योरिटीज हटती है तो सोना बनता है. सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं तपने के प्रोसेस में और वो सोना बन जाता है. और जब ऐसे वो इम्प्योरिटीज को माइनस करके एकदम प्योर, बिल्कुल प्योर होता है तो क्या होता है? उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है. वो जो चाहे उसको प्राप्त करने में सक्षम होता है. इसे कहते हैं कर्म योग का मार्ग. कर्म योग, कर्म योग इज ऑल अबाउट तप. और कैसा तप? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो. कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो. कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. राइट? सो जो तप का मार्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है. हमें फल पर नहीं फोकस करना है, अपने कर्म पर फोकस करना है. जो इंसान कर्म पे फोकस करता है वो तप तप के सोना बन जाता है और फिर सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं. देन सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय. स्वाध्याय यानी क्या? स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने को समझना. इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. सबसे पहले क्या आता है स्वाध्याय में? सीकिंग नॉलेज. जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं, वी आर गेनिंग नॉलेज. बट मैंने आपको इतना कुछ 10 कमांडमेंट्स के बारे में बताया, आपने नॉलेज गेन कर ली, बस बात खत्म. That will lead to nothing. It is only satisfy our ego. आपको भी होगा, हाँ मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज, I gained lot of knowledge. But what is the return of knowledge? Zero, nothing. It has got no return till that point it is implemented into practice, अभ्यास. जो मैं आपको 10 कमांडमेंट्स बता रही हूं, अब उसकी लिस्ट बना के आपको अपने हर काम में देखना है. मैं अहिंसा का पालन कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, सत्य कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, अपरिग्रह कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं.
जब तक आप अभ्यास में नहीं लेके आओगे वो नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है. अ नॉलेज हैज जीरो वैल्यू इफ इट इज नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस. एंड देन प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते वो जो नॉलेज है वो आपके अंदर एम्बेडेड हो जाना चाहिए, वो आपके आचरण में चले जाना चाहिए, आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट हो जाना चाहिए. कि भाई गांधी जी थे, हमें पता ही था ही इज अ फॉलो ऑफ नॉन वायलेंस बिकॉज उन्होंने उसको प्रैक्टिस करते करते अपने आचरण में वो उसको ले आए थे. सो it should become a part of you. Those values should become a part of you. Yudhishthir was known for his truth. Gandhi ji was known for ahimsa. So वो हमारा एक आचरण में आ जाना चाहिए, और आचरण में आके वो इस तरह का हो जाना चाहिए कि वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, उससे हम सबको इंस्पायर करना चालू कर दें. हमारा एग्जिस्टेंस ही उस ज्ञान को रिफ्लेक्ट करने लगे. महावीर स्वामी के ऑरा में जब शेर और गाय दोनों आती हैं तो दोनों को एग्जिस्ट कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उनकी ऑरा में अहिंसा आ गया है. एक शेर और एक गाय भी इंस्पायर्ड हो जा रही उनकी ऑरा से कि गाय डर नहीं रही, शेर अटैक नहीं कर रहा. दोनों ने अपने मूल स्वरूप को त्याग दिया है क्योंकि आपकी ऑरा इतनी पावरफुल होगी, आप उसको उस तरह से इंस्पायर कर रहे हो. So what are the stages of Swadhyay? That we should seek knowledge, put it into practice. We should bring it into our acharan and then inspire others. स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय लीड्स टू वंस कम्युनियन विद हिज डेटी. स्वाध्याय क्या करता है? हमारे इष्ट से हमें मिलाता है. मतलब क्या हुआ इष्ट से मिलाने का? मतलब कि वो हमारा आत्म साक्षात्कार कराता है, हमें इस आवागमन से मुक्त कराता है. क्योंकि स्वाध्याय करने से हमें अपना रियल नॉलेज होता है, हमें पता चलता है कि हम आखिर कौन हैं, क्यों हैं. हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है, और जैसे वो आत्मा का ज्ञान होता है तो हमें पता है अल्टीमेटली ये आत्मा आई कहाँ से है. उस मूल सोर्स में हम जाना चाहते हैं, वो है परमात्मा, और हमारा उनसे कम्युनियन हो जाता है. राइट? एंड नाउ कम्स दिस इज स्वाध्याय इज अ पार्ट ऑफ ज्ञान योग. जैसे तप किसका पार्ट है? कर्म योग का. वैसे स्वाध्याय पार्ट है ज्ञान योग का. अगर हम ज्ञान योग के मार्ग में चल रहे हैं तो स्वाध्याय इज द की. एंड देन कम्स द फाइनल नियम, दैट इज ईश्वर प्रणिधाना, डिवोशन टू गॉड. So what do you mean by devotion to God? दिन भर भगवान के सामने घंटी बजाना इज डिवोशन. उनको भोग लगाते रहना, घंटी बजाते रहना, करते रहते लोग. अभी जन्माष्टमी में देखेंगे हजारों पोस्ट आ रहे हैं लोगों के, बट कितने लोग फील कर रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में? इंपॉर्टेंस तो उस बात की है. पोस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हो, सेलिब्रेट बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फील कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कनेक्टेड हैं? कितने लोग सरेंडर्ड हैं? It is all about surrendering to his holy feet. और कब हम सरेंडर करते हैं? जब हमारे अंदर कर्ता भाव खत्म हो जाता है. जब तक हम सोचते हैं सारे काम हम कर रहे हैं, हमारे अंदर कर्ता भाव रहता है. बट द मोमेंट वी ड्रॉप ऑल आवर ईगो एंड वी जस्ट बिकम अ मीडियम, कि भाई करोड़ों लोगों में इस कार्य के लिए भगवान ने मुझे चुना, थैंक यू गॉड फॉर इट, दैट आई वॉज चोजन एज अ मीडियम. मेरी जगह किसी को भी चुन सकते थे, और अगर आज उन्होंने मुझे चुना है, जरूर गारंटी नहीं कि अगली बार भी चुनेंगे, वो किसी और को भी चुन सकते हैं. सो कर्ता भाव को हमें त्यागना. जब तक कर्ता भाव को हम त्यागेंगे नहीं, हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते. दिस इज ईश्वर प्रणिधाना इज अ पार्ट ऑफ भक्ति मार्ग. भक्ति मार्ग इज ऑल अबाउट सरेंडर, all about surrender.
तो क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है? काम भावना होती है, लस्ट। लेकिन जब उसमें त्याग आता है तो वो काम किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब वो प्रेम में समर्पण की भावना आती, सरेंडर की भावना आती है, तो वो प्रेम किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। और भक्ति में आकर जब मैं आई कर्ता भाव, जब हम उसका त्याग करते हैं, तब हमें साक्षात्कार होता है। तब हम भगवान से एकाकार स्थापित कर पाते हैं, हम उनसे साक्षात्कार कर पाते हैं। सो जब सैक्रिफाइस को त्यागते हैं तो हमें प्रेम होता है, मतलब सेल्फिश से अनसेल्फिश। सैक्रिफाइस मतलब क्या? त्याग। त्याग मतलब त्याग क्या चीज का त्याग? त्याग मेरे सेल्फिशनेस का त्याग, मेरे सेल्फ डिजायर्स का त्याग। जब उसको हम त्यागते हैं तब प्रेम होता है। और जब उस प्रेम में हम समर्पण का भाव लाते हैं तो वो भक्ति बनती है। और सरेंडर किसको? देखो, समर्पण तो टेररिस्ट का भी है। कितना समर्पण है उनका, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो सरेंडर्ड। बट यहाँ हम जिस सरेंडर की बात करें वो है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के प्रति सरेंडर की बात करें, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी ग्रुप की नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति विशेष है, जो ग्रुप है, वो मॉर्टल है, और जो मॉर्टल है वो अपने गुण और अवगुण के साथ ओतप्रोत है। तो जब हम उसको सरेंडर करते हैं तो हम उसके अवगुण को भी डाउनलोड कर लेते हैं अपने अंदर। तो हमें सरेंडर किसको करना है? हमको सरेंडर उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को करना है जहां कोई अवगुण है ही नहीं, विच इज टोटली प्योर, विच इज एब्सोल्युटली डिवाइन। सो प्रेम में जब हम समर्पण की भावना लाते हैं, समर्पण किसके प्रति? उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के प्रति, तो वो भक्ति बन जाता है। और भक्ति में जब हम ईगो को त्यागते हैं, अपने मैं का त्याग करते हैं, तो हमें साक्षात्कार होता है। तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है, जब हम उस ईगो को त्याग देते हैं। बाहुबली भगवान को हजारों वर्ष लग गए मोक्ष प्राप्ति करने में। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का ईगो था कि वो जिस धरती पर, वो पता किस पर, एक अंगूठे पर खड़े होकर साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। और उनके मन में ये फीलिंग थी कि ये जो धरती जिसपे मेरा अंगूठा टिका है, ये मेरे भाई की धरती है। उनमें एक आई की फीलिंग आ गई थी, मेरे और तेरे की फीलिंग आ गई थी। धरती तो भाई भगवान की हो, तो किसी की भी नहीं है। आज जिसकी कल उसकी, कल उसकी, तो अल्टीमेट कौन? अल्टीमेट तो वो है। बट उनके मन में फीलिंग आए कि मैं अपने भगवान, मैं अपने भाई की भूमि पर ध्यान कर रहा हूं, वो भी एक अंगूठे जितना मैं जगह को यूज कर रहा हूं। उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, सिर्फ एक ये कर्म अटक के रहा उनका। और जैसे ही उन्होंने इस कर्म को भी त्याग दिया तो क्या हुआ? उन्हें साक्षात्कार हो गया। सो उस आई को हमें त्यागना है, मैंपन को त्यागना है, अगर हमको भगवान के साथ में मर्ज होना है। बिकॉज देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन, देयर इज नेवर टू। डुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, देयर इज ओनली वन। मुझ में राम, तुम में राम, हम सब में राम समाया है। हम सब एक ही हैं। और जिस दिन हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाएगी, उस दिन सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी। वी आर ऑल वन, फॉलोइंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पाथ्स, डूइंग डिफरेंट वेज, बट हमारी अल्टीमेट जो जर्नी है वो एक ही है। हमारा अल्टीमेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक है। हम जैसे बने हैं, हम वो एक ही उससे बने हैं, हम एक ही पिता से आए हैं। वी आर ऑल वन फैमिली, राइट? सो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, यानी कि फ्रॉम द सरेंडर टू हिज होली फीट वन अचीव समाधि, मर्जिंग विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में एकाकार होने की प्राप्ति हो जाती है, जब हमारा भक्ति मार्ग बहुत स्ट्रांग होता है।
So these are the 10 commandments that have been given by Rishi Patanjali. And why I shared you here, आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि इतना डीप फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल चीजों को सुन के समझ के हमारा होगा क्या। हम एक डिवाइन बच्चे को प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। सो जब हम एक डिवाइन बच्चे को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर ये बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। हम जब कोई स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं तो वहां पे टेस्ट होता है ना कि बच्चे को एबीसीडी कितना आता है, वर्ड्स फॉर्मेशन कितने आते हैं, नंबर सेंस कितनी है, हिंदी कितना आता है, और फिर वो उस लेवल तक पहुंचता है तो उससे पास मार्क्स मिलते हैं। सिमिलरली इफ यू आर एमिंग फॉर अ डिवाइन चाइल्ड देन दीज आर 10 बेसिक वैल्यूज दैट नीड टू बी देयर इन दैट चाइल्ड, and these values are not something that can just be there. These values have to flow through you. So जब ये 10 यम और नियम को आप अपने जीवन में लेके आओगे तभी वो आपके बच्चे के जीवन में आएगा, right? So this might have sounded little heavy for you, but trust me, it is not that tough to follow. लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फॉलो करना शुरू करिए। अगर दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं तो सोचिए आज अभी 5 बार ही बोलूंगी, एटलीस्ट। नहीं जरूरत हो व्हाइट लाइज तो करूंगी भी नहीं, जहां जरूरत नहीं है उतना तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी। आप समझ लो। सो स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ दीज 10 वैल्यूज कि कहाँ अप्लाई कर रहे हो, और सेट टारगेट्स फॉर योरसेल्फ कि भाई इसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने जीवन में इसको ला सकते हो, सरेंडर को कैसे बढ़ा सकते हो, तप को कैसे बढ़ा सकते हो, स्वाध्याय को कैसे बढ़ा सकते हो, अहिंसा को कैसे बढ़ा सकते हो, शौच को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रिएट योर टू डूज, स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप, जस्ट नीड टू वॉक दैट पाथ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई एकदम आपको परफेक्ट बनना है परफेक्ट, but that is not just overnight. It takes years and years, janma and janma. But at least what is important is that we are aware कि मुझे यहां से कहां जाना है, कैलाश पर्वत जाना है। कैलाश पर्वत का क्या रास्ता है, ये रास्ता है। अब ये रास्ता को फॉलो करने के लिए मे भी मुझे ये पूरा जन्म लग जाए, अगले 3 जन्म लग जाए, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज मैं उस कैलाश पर्वत की तरफ मूव हो रही हूं कि उससे अगेंस्ट या कहीं और डीरूट हो जा रही हूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट। मैं इस जीवन को अगर कैलाश पर्वत से इस पॉइंट पे छोड़ूंगी तो अगला जीवन मैं यहीं से शुरू करूंगी, फिर उसके नेक्स्ट जीवन में अगर मैं यहां पे छोड़ूंगी तो अगला मैं यहीं से शुरू करूंगी। तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट। नाउ हाउ टू अचीव इट। हमने 10 कमांडमेंट समझे कि हमें ये फॉलो करना है, दे आर महाव्रत, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू फॉलो देम, बट द crux is how can we achieve it? They sound quite distant, especially in the era where we are living. वहां पे तो हमें कई चीजें ऐसी लगती है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे मैं जस्ट एक सवाल करना चाहूंगी कि इन अ फाइट बिटवीन 2 wolves, who will win? 2 वुल्फ की फाइट में कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, वो वुल्फ जो ज्यादा पावरफुल है, वो वुल्फ जिसको आप ज्यादा खाना देते हो, वो वुल्फ जिसको आप ज्यादा पैम्पर कर रहे हो, स्ट्रेंथ दे रहे हो, वही जीतेगा, राइट? सिमिलरली अगर एक लाइन में आपको खींच के दूं और मैं अगर आपको कहूं कि इसको बिना काटे बिना रब किए इस लाइन को छोटी करना है, तो आप कैसे उसके छोटा करोगे? सिंपल, बाय ड्रॉइंग अ बिगर लाइन नेक्स्ट टू इट। उस लाइन के बारे में के बगल में जैसे ही हम एक बड़ी लाइन खींच देंगे वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर हमारे लाइफ में सिचुएशंस आ रही है जिससे हम नेगेटिविटी के प्रति जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें फोर्सफुली
पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, ऑपोजिट पाथ को फॉलो करना होगा, एंड देन वी विल बी एबल टू विन ओवर द नेगेटिव। जैसा कि मैंने कहा, दो वुल्फ की फाइट में कौन जीतेगा? वो वुल्फ जिसको हम ज्यादा फीड कर रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की फाइट में कौन जीतेगा? वो जिसको हम ज्यादा फीड कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव पावरफुल हो रहा है तो हमको उसके आगे पॉजिटिविटी को और पावर के साथ लेके आना पड़ेगा और पावरफुल बनाना होगा। अगर नेगेटिविटी की लाइन खिंच गई है तो हमको उसके आगे पॉजिटिविटी की लाइन को और भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो नेगेटिविटी की लाइन नलिफाइड हो जाए। तो इस पर ऋषि पतंजलि ने क्या कहा है? वितर्कपाद ने प्रतिपक्ष भावनम, यानी व्हेन अटैक्ड बाय इविल थॉट्स, वितर्क यानी इविल थॉट्स, when attacked by evil thoughts, then meditate upon the contrary thought, प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष ऑपोजिट। तो इविल थॉट का ऑपोजिट थॉट क्या है? पॉजिटिव थॉट। तो जब जब आपको अगर लगता है कि भाई एक बाइट में और खा लूं, then think about the hours of extra exercise you need to do to burn off that calorie। तो अपने आप वो जो बाइट है वो अंदर ही नहीं जाएगी, राइट? अगर आपको अलार्म बज रहा है और आपको लग रहा है कि बस स्नूज करके मैं और 5 मिनट सो जाऊं, then think of all the good things will you do and you will achieve by getting up। So जब भी आपके you're attacked by evil thoughts, then focus on the contrary thoughts, the positive thoughts, and then you will be able to fight against it। दो लाइन में अगर एक लाइन को छोटी बनाना है तो उसके बगल में हमें दूसरी लाइन को और बड़ा खींचना पड़ेगा, तभी पहली लाइन छोटी बनेगी। तो अगर हमको इविल थॉट पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें पॉजिटिव थॉट को और जोर से बढ़ाना होगा और मेहनत करनी होगी। इट इज नॉट दैट इजी। अलार्म बंद करके सोना बहुत इजी है, बट अलार्म बजे तो उठना टफ है। खाना सामने आए तो मुंह में डालना बहुत इजी है, बट कंट्रोल करना टफ है। कोई बुराई करने आए तो उसको बुराई को सुन के उसमें और 2-4 बात ऐड करना बहुत इजी है, बट उस जगह से उठ के चले जाना या बोलने वाले को स्टॉप कराना बहुत टफ है। उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना बहुत टफ है। बट हम यही तो करना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट टू create those divine qualities in us। We want to become those powerful people जिन्होंने क्वालिटीज को अपने अंदर में डाल के उसे अचीव किया, राइट? सो पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? वितर्का हिंसा दय, कृत कारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्याधि मात्रा, दुख अज्ञानंता फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यानी कि क्या कह रहे हैं कि कोई भी थॉट्स जो हिंसा से प्रेरित है, जो इवल है, और कृत यानी आप उसको कर रहे हो, कारिता यानी आप किसी से करा रहे हो, या अनुमोदिता यानी आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया है वो करने के लिए, या तो आप डायरेक्टली करा रहे हो या आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया। तो खुद करना, किसी से कराना, या किसी को इन्फ्लुएंस करना, ग्रीड से, एंगर से, या डिल्यूजन से, मोह से, इस तरह की इमोशन से प्रेरित होके अगर आप मृदु छोटा भी करते हो, मध्यम मीडियम भी करते हो, या बहुत बड़ा भी करते हो, जैसा भी करते हो, दुख अज्ञानंता फला, आपको पेन और इग्नोरेंस मल्टीपल टाइम्स प्राप्त होगा। क्लियर? तो अगर आप कुछ भी बैड डीड करते हो, इमर्जिंग आउट ऑफ ग्रीड, एंगर, डिल्यूशन, चाहे खुद करोगे, चाहे किसी से कराओगे, चाहे अपनी बातों से किसी को इंस्पायर करके कराओगे, खुद नहीं किया, कराया दूसरों से या दूसरों को इंस्पायर किया, इन एनी ऑफ द सिचुएशन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो वो जो, चाहे वो छोटी सी हो,
चाहे मीडियम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स, अनंता फल मल्टीपल टाइम्स वो दुख, मिजरी और इग्नोरेंस को पैदा करती है। सो इससे बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेडिटेट अपॉन द कॉन्ट्ररी थॉट्स, प्रतिपक्ष भावनम। आपको ये जानना है कि ये जो चीज है ये मेरे जीवन में बहुत मिजरी और इग्नोरेंस को पैदा करेगी, तो इससे बचने के लिए मुझे और पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना होगा ताकि ये नलिफाइड हो जाए। Then only you will be able to achieve it. These evil thoughts, whether done, caused to be done, or approved, whether arising from greed, anger, or delusion, whether mild, moderate, or intense, bear unending fruit of pain and ignorance. This is the meditation upon the contrary thoughts. जब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा कि ये रॉन्ग डीड्स मेरे जीवन में इतना कष्ट मुझे देने वाली है, तो आप ऑटोमेटिकली आप उससे दूर हो जाओगे। सो दीज कमांडमेंट्स आर महाव्रत, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड आज के टाइम में व्हेन पेरेंटिंग हैज बिकम अ ट्रू चैलेंज, the greatest challenge, then what can only help us is ensuring that these divine virtues we imbibe in our children right from the womb. क्योंकि अगर ये virtues उनके DNA के अंदर में चली गई, तब कुछ भी हो, कोई भी इन्फ्लुएंस हो, वो अपना इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे नहीं कर सकती। your child will have the command, उसमें वो प्रतिपक्ष भावना ओत प्रोत होगी, उसे कंप्लीट क्लैरिटी होगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर हिम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, सार्वभौम महाव्रतम, it is absolute necessity that these principles should be imbibed in our children from the stage of the womb itself, because अभी पेरेंटिंग जो है ना वो सबसे 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 डिफिकल्ट काम हो गया है। नेवर एवर पेरेंटिंग वाज सो डिफिकल्ट देन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, एंड दीज virtues will actually help you to achieve the kind of, like, future you are thinking about your child. But then, as I started, I'll repeat again, these qualities won't come by magic. It will only come when it is transferred to your child through you. So, आपको ये सारी क्वालिटीज को अपने अंदर पहले लेके आना पड़ेगा. Once you bring these qualities in yourself and you start living it on a daily basis, then the child in the womb will imbibe and absorb these qualities from you. So it is very important for you to practice this. But then Rome was not built in a day. It takes a lot of time. But don't worry, even a small step that you are taking is good enough. ये 10 qualities में just focus, where do you stand, and give a target to yourself that every day I will become a little better in each of these qualities. हमें हर दिन better बनना है. Every day we have to become better than what we were yesterday. If you achieve just that, तभी भी हो जाता है. Just keep moving, know your destination, and just keep moving. Keep moving, keep moving, keep moving, keep moving. You won't even realize when you just hit your target. And even if you don't hit, at least the journey that you're covering, even that will do wonders, right? So all the best to all the mothers. This is something very, very important. This is the fundamental, and I really wish that all of you follow it in totality. Thank you so much.